दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस लॉकडाउन में बहुत ही इन्जॉय कर रहे होंगे, लेकिन इस इन्जॉय के साथ आप सबको पढ़ाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई यदि आप नहीं करते हैं तो बाद में तो करना पड़ेगा ही। तो चलिए अब हम एक न्यू इंटरटेनमेंट के साथ, एक न्यू मज़े के साथ क्लास 11th का फिज़िक्स चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर 1 को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे, जिसमें आपको विथ एक्सपेरिमेंट के साथ जितने भी कंसेप्ट है और जितने भी उससे रिलेटेड टर्म्स है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का कोशिश किया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक साइंस। सर, ये आप क्या टॉपिक पूछ रहे हैं। साइंस तो कोई भी बता सकता है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है और क्या होता है, लेकिन नहीं बच्चों, साइंस को हम बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे कि आखिर साइंस क्या होता है। साइंस को डिफ़ाइन करने के लिए मैं आपके सामने कुछ एक्सपेरिमेंट भी करूंगा, जिससे आप ऑब्जर्व करना और उस ऑब्जर्व के साथ आप बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से उसको समझ पाएंगे कि आखिर साइंस क्या होता है। ओके, सो साइंस को हम समझते हैं कि आखिर साइंस होता क्या है। तो चलिए, हम लोगों के सामने एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें हम लोग वाटर फिल करके रखे हैं। इसके ऊपर में मैं कोई सा भी जो लाइट पार्टिकल्स है उसको रखता हूँ। जैसे ये मैं इसको बैलून को रखा, तो आखिर ये बैलून इसमें स्विंग क्यों कर रहा है, इसमें ये तैर क्यों रहा है, तो इसके रीज़न को आप जानेंगे और इसके रीज़न को जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद इसमें एक और दूसरा हम लोग कंटेनर में दूसरा चीज़ डाल के देखते हैं कि आखिर इसके साथ ये होता क्या है। जैसे मैं इसको भी इसमें डाल के देखता हूँ, तो ये भी बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कर रहा है, इसमें इधर से तैरना स्टार्ट कर रहा है, तो तैर रहा है। तो आखिर ये क्या रीज़न है कि ये इसमें तैर रहा है। लेकिन अब इसके बाद हम लोग थर्ड में देखते हैं कि एक जो वेट पार्टिकल है, इसको मैं वाटर में डालता हूँ। देख रहे हैं आप, अच्छे ढंग से इसको देख पा रहे हैं कि इसमें डाल दिया। तो आखिर ये क्या रीज़न है कि ये तैर क्यों नहीं रहा है। क्या आपको इसमें दिख रहा है कि ये कहाँ पर है? नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें क्या है, ये डूब गया है। तो आखिर क्यों डूबा है, ये इसका रीज़न क्या होगा। चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर ये मैग्नेट में क्या होता है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस क्या होता है। तो चलिए, मैं आपके सामने एक मैग्नेट लाता हूँ, और यदि इसके पास मैं इसको लाता हूँ तो क्या हो रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो आखिर क्या रीज़न है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किए। अब इसके बाद मैं इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, तो इसमें क्या हो पा रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि इसको ये रिपल कर रहा है। देख रहे हैं कि ये इसको क्या कर रहा है, इसमें इसको दूर ले जाने का कोशिश कर रहा है। तो यही क्या होता है दोस्तों, साइंस होता है। चलिए, इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब हम आखिर जान ही लेते हैं कि साइंस क्या होता है। तो साइंस, द वर्ड साइंस made from Latin verb means to know, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग बहुत सारा जो एक्सपेरिमेंट किए, जानते हैं कि आखिर साइंस क्या होता है। जैसे मैंने आपके सामने 2-3 एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें क्या है, जो लाइट पार्टिकल है वो स्विंग कर रहा है, जो हैवी पार्टिकल है वो उसमें डूब जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जानना कि क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है, या फिर वो किस तरीके से हो सकता है, इसी चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, ठीक है। बट इसको हम संस्कृत में बोलते हैं, इन संस्कृत विजनैन। संस्कृत में ये क्या वर्ड होता है, विजनैन। इसका भी सिमिलर मीनिंग होता है, सिमिलर मीनिंग टू नॉलेज। ओके, सो दैट इज द डिफिनेशन ऑफ साइंस। सर, ये जो आप साइंस का डिफिनेशन बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से साइंस का डिफिनेशन बताइए जो थोड़ा बहुत ही मज़ेदार हो। तो चलिए, मैं आपको इसका जो बहुत ही बेहतरीन डिफिनेशन है उसको आपको बता देता हूँ। डिफिनेशन ऑफ साइंस, definition of science, the knowledge which
human have gained through observation and experiment placed in a systematic manner. ओके, प्लेस्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, इट इज़ अ साइंस। मीन्स जो जितने सारे जो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे थे और उसके बारे में जानना कि आखिर ये कहाँ तक हो सकता है, कैसे हो सकता है, और थर्ड चीज़ होता है कि कब हो सकता है। सो दैट इज़ द साइंस। इन अ साइंस में 2 डिफरेंट वे होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, साइंस को स्टडी करते हैं। किसी का जो मेथड होता है वो अलग होता है। सपोज़ आपका जो फ्रेंड है उसका स्टडी करने का जो तरीका है वो अलग है और आपका अलग है। तो ठीक ऐसे ही जो हम लोग साइंस को स्टडी करने का जो हम लोग का तरीका है और जो उसका फील्ड है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो टाइप्स ऑफ साइंस। ओके, टाइप्स ऑफ साइंस, क्या क्या टाइप्स होता है उसको भी हम समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स के साइंस होते हैं। ओके, सो बट इट इज़ डिपेंड्स अपॉन देयर फील्ड। हम आखिर किस चीज़ का स्टडी करते हैं ये इसमें डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यदि हम लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं सो दैट इज़ द बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। ओके, फर्स्ट हम लोग का जो वे है या टाइप्स है वो क्या होता है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो जो हम लिविंग थिंग्स हैं, सपोज़ ये हो सकता है ट्री हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमंस हो गया, सारी चीज़ क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। तो इनमें ये अपना जो फूड है उसको कैसे फार्मेशन करते हैं, आखिर इसमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, ये सपोज़ ये लीफ है तो ये इसमें सनलाइट होने से क्या क्या रिएक्शन होता है, ये सारी चीज़ों का जब हम स्टडी करते हैं, बहुत सारे हैं, एनिमल हैं, प्लांट है, ह्यूमंस बीइंग है, तो सारी चीज़ें को जब हम स्टडी करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स। सो इट इज़ अ बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में देखते हैं हम लोग, सबसे पहला आता है बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। बहुत सारे इसमें क्या होता है, डिफरेंट थिंग्स होता है। सेकंड देखते हैं इसमें हम लोग द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अभी इसका क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा कि द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा हो सकता है कि जितने सारे जो लिविंग थिंग्स नहीं है, सपोज़ ये बैलून है, इसको मैंने ऊपर की ओर किया, लेकिन ये क्या रीज़न है कि नीचे आ रहा है। ठीक है, देखो ये ऊपर जा रहा है फिर से नीचे आ रहा है, तो इसका नीचे आने का आखिर रीज़न क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। इसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस। ओके, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का ये फिजिक्स में जैसे अभी बताया मैं एग्जांपल, मैथ, जियोग्राफी। तो ये सारे चीज़ें क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। दैट इज़ द फिजिकल साइंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि कितने तरीके से हम लोग साइंस को स्टडी करते हैं, कि आखिर जो साइंस को स्टडी करने का वे क्या क्या है। ठीक है, तो 2 डिफरेंट वे होता है जिसके अकॉर्डिंग से हम लोग क्या करते हैं, साइंस को स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट वन इज साइंटिफिक मेथड।
दैट इज़ साइंटिफिक मेथड। ओके, तो ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड तो इस जितने भी हम लोगों के जो साइंटिस्ट हैं वो सारे जितने भी जो रिसर्च करते हैं या कुछ भी उनको नया इन्वेंशन करना रहता है तो वो क्या करते हैं, इसी मेथड से ही फॉलो करते हैं, तभी उनको क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का उसमें उनको रिजल्ट मिलता है। सपोज़ अभी हम लोग का इस सिचुएशन को देखते हैं कि हमको कोविड-19 का एक सॉल्यूशन चाहिए जो उस डिसीज़ को क्या कर सके, उसको कैंसल कर सके। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं कि उसके लिए वो लोग सिस्टमेटिक ढंग से प्लान कर रहे हैं कि आखिर ये किस चीज़ से हुआ है, इससे क्या क्या इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। तब वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से जो एक न्यू थिंग्स लाते हैं और न्यू सॉल्यूशन लाते हैं, दैट इज़ द साइंटिफिक मेथड। ओके, तो साइंटिफिक मेथड को हम अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। साइंटिफिक मेथड attempt to explore and understand the physical phenomena in as much detail and depth। तो जो ये इसका क्या होता है, साइंटिफिक मेथड का एक्यूरेट डिफिनेशन होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन हमको क्या करना है, जो फिजिकल फिनोमिना कुछ भी हो रहा है उसका सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करना ही क्या होता है, दैट इज़ द साइंटिफिक मेथड। ओके, ठीक है बच्चों, मज़ा आ रहा है आप सबको? तो साइंटिफिक मेथड ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, कितने स्टेप में? 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, द सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ hypothesis। थर्ड वन, टेस्टिंग ऑफ hypothesis। ये क्या क्या है, हाइपोथेसिस क्या है मैं बताऊंगा आपको, पहले अच्छे से पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। और जो लास्ट वन है, जब हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, फाइनल हमको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द फाइनल थ्योरी और रिजल्ट। फाइनल थ्योरी और रिजल्ट। सपोज़ आपको एक आज कुछ नया, सपोज़ आपको केक बनाना है। ठीक है, तो आप केक बनाने से पहले क्या करेंगे, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करेंगे कि मेरा जो दोस्त था वो कैसे बनाया था, उसको क्या क्या किया था उसके बारे में। तो आप उसको ऑब्जर्व किए थे कि वो इस प्रकार से किया था जो कि बहुत ही क्या बना था, टेस्टी बना था। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से ऑब्जर्व किए। तो ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस करोगे। मीन्स आप इमेजिन करोगे कि इसमें मैं और नया चीज़ क्या कर सकता हूँ, उसमें मैं और क्या क्या मिला दूंगा तो उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस हो जाएगा। अब हाइपोथेसिस होने के बाद क्या करेंगे, उस हाइपोथेसिस के बाद उसको हम चेक करेंगे कि आखिर जो हम सोच रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आखिर हो रहा है तो क्या क्या उसमें हो रहा है, कितना कंप्लीट हो पा रहा है, दैट इज़ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जब आपने ऑब्जर्व कर लिया, उसमें मिर्च मसाला डाल लिया, उसको टेस्ट भी कर लिया, तो आपका जो केक रहेगा वो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। दैट इज़ द फाइनल थ्योरी और रिजल्ट। इसी 4 प्रोसेस को ही जितने सारे जो साइंटिस्ट हैं वो अप्लाई करते हैं, और जितने भी सारे जो इन्वेंशन है, रिसर्च है, वो इसी में ही डिपेंड करता है। सेकेंड, हम लोगों का जो टेक्निक है उसको देख लेते हैं। साइंटिफिक थ्योरी। ओके, साइंटिफिक थ्योरी। तो इस साइंटिफिक थ्योरी में क्या होता है कि जो पहले से कुछ फिक्स क्या है, थ्योरी है या फिर जो लॉ है, जैसे आइंस्टीन ने दिया, न्यूटन ने दिया, मैक्सवेल ने दिया। ठीक है,
जैसे कुलाम्स लॉ हो गया, सारे चीज़ें क्या है जो पहले से फिक्स है, उसी जो लॉ वगैरह का हम यूज़ करके क्या करते हैं, फिजिक्स में जो फिज़िकल फिनोमिना या फिर जो नेचुरल इवेंट हो रहा है उसको स्टडी करते हैं। उन दोनों को हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, तब क्या होता है, दैट इज़ द साइंटिफिक थ्योरी। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स लॉ एंड नेचुरल इवेंट occur on the earth। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फिक्स लॉ है, ठीक है, फिक्स लॉ में क्या हो सकता है कि सपोज जो ग्रेविटी होता है ना, ग्रेविटी क्या होता है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को जो अट्रैक्ट कर रहा है, तो ग्रेविटी हुआ, ठीक है, तो ये फिक्स लॉ हुआ। अब ये कितने कितने पार्टिकल्स में, कितने कितने डिस्टेंस में क्या हो सकता है, या इस ग्रेविटी का किसी दूसरे इवेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों का स्टडी ही हम कैसे करते हैं, दैट इज़ द साइंटिफिक थ्योरी। चलिए, जो साइंटिफिक थ्योरी है उसको हम लोग एक प्रैक्टिकल के थ्रू अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं कि सपोज़ ये हम लोगों का एक प्लेनेट है और ये सेकंड प्लेनेट है, तो ये क्या कर रहा है कि इसके अराउंड में जो ये सर्कुलेट हो रहा है, इसके चारों ओर जो इसका परिक्रमा कर रहा है, तो ये आखिर किस फोर्स से हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है, कहीं पर ये कम रहता है, कहीं पर ये ज़्यादा रहता है, तो इसका रीज़न क्या होता है, और इसका जो रीज़न है, ठीक है, कि प्लेनेट का जो मोशन का जो लॉ वगैरह है, जो साइंटिस्ट लोग पहले से फिक्स कर दिए हैं, तो इसके थ्रू जो हम लोग स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ द साइंटिफिक थ्योरी। ओके, द कंसेप्ट ऑफ फ्लैट अर्थ was replaced by the concept of spherical earth। ठीक है, मीन्स क्या है कि स्टार्टिंग में ये हाइपोथेसिस किया गया था, ये इमेजिन किया गया था कि जो हम लोगों का अर्थ होता है वो क्या है, फ्लैट है, क्या है, फ्लैट है। बट आफ्टर सम टाइम में क्या हो गया कि ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो फ्लैट नहीं है, ये क्या है, कुछ स्फेरिकल शेप है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सपोज ये हम लोगों का ये सी है और इसमें ये एक बोट हुआ, ठीक है, इसमें कोई पर्सन बैठा हुआ है, इसका जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक ग्राउंड में कोई अदर पर्सन है, इसका फ्रेंड है, जो उसका वेट कर रहा है कि ये कब आएगा और हम लोग कब जो केक बनाए हैं उसको खाएंगे। ठीक है, तो अब ये इसको क्या दिखाई पड़ता है कि इसका जो टॉप व्यू है, या ये जो टॉप व्यू है या फिर जो फ्रंट है वो ही इसको शो हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हुआ कि ये पहले फ्लैट है, ये ऑब्जर्व किया गया। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि जो ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, ये हम लोग का सपोज सन अर्थ हुआ, ये हम लोग का अर्थ हुआ, तो जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है वो डिफरेंट प्लेस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, ये सपोज यहाँ पर कुछ और है तो कुछ और है, तो इस रीजन से क्या इसको कंसिडर किया गया कि द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल। तो ये सारे जो थ्योरी है, हम लोग जो साइंटिस्ट के जो कंसेप्ट हैं और हम लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है, दोनों को जब हम लोग अप्लाई किए, सो दैट इज़ द साइंटिफिक थ्योरी। चलिए, अब साइंस को समझ लिए है ना, और केक का टेस्ट भी ले लिए। अब इसके बाद एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक जो कि फिजिक्स है, उसको भी चलिए हम लोग जानने का इंजॉय के साथ समझते हैं कि क्या होता है आखिर फिजिक्स। तो सर अब तक पढ़ रहे थे वो क्या चीज़ था, वो तो साइंस था। अब चलिए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, फिजिक्स क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही सुनहरा वर्ड लिखा हुआ है कि ये क्या है, दैट इज़ द फिजिक्स। ओके, तो हम लोग समझते हैं कि क्या होता है फिजिक्स। ओके, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से और जो डिफरेंट टॉपिक है उसको
लिंक कर सकते हैं। द वर्ड फिजिक्स मेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। क्या होता है? फ्यूसिस। एंड यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ यही क्या होता है? फ्यूसिस होता है। उसी का ही प्रोनाउंसिएशन मैं वहाँ पर लिखा हूँ, फाई म्यू सिग्मा आयोटा एंड ईटा, दैट इज़ द फ्यूसिस। ओके, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्यूसिस? मीन्स स्टडी ऑफ नेचर and natural phenomena means that physics is the branch of science which deal with the study of nature and natural phenomena, कि जितने सारे जो नेचुरल इवेंट हो रहे हैं या जो नेचुरल फिनोमेना कुछ भी जो हो रहे हैं, सारी चीज़ों को स्टडी करना ही क्या होता है? फिजिक्स होता है। अब वो हम लोग के जो साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टीन बैठे हुए थे एप्पल के नीचे, अब उन्हीं के सिर के ऊपर गिरा। ये हम लोगों के लिए कौन जान रहा था, किसी और बैठा हुआ था तो उसी के ही सिर पर गिरा। बहुत सारे लोगों के सिर के ऊपर भी गिरा था, लेकिन ऑब्जर्व केवल उन्हीं ने ही किया। तो उन्होंने ये बताया कि आखिर ये जो एप्पल है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, सपोज़ ये डस्टर है, डस्टर को मैंने फेंक दिया, नीचे आया, ठीक है, या फिर इसको मैं रोटेट किया तो ये रोटेट हुआ, लेकिन आखिर ये एक ही जगह पर आकर क्यों रुक रहा है? ठीक है, इसी सारी चीज़ों का मीन्स जो नेचर है या जो नेचुरल फिनोमेना है उसी का स्टडी करना ही क्या होता है? फिजिक्स होता है। ओके, ठीक है, सब लोग मज़ा तो आ रहा है ना? ओके, तो फिज़िक्स में आखिर हम लोग किन चीज़ों का स्टडी करते हैं? आखिर क्या चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैटर का, कि कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट है वो जिससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है, वो आखिर वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है और वो क्या करता है? वो प्लेस भी कवर करता है। ठीक है, सपोज़ मैं ये डस्टर लिया, ये डस्टर वुड से बना हुआ है और ये क्या कर रहा है? ये प्लेस कवर कर रहा है, कुछ ना कुछ ये क्या करता है? प्लेस को लेता ही है। सो इसके बारे में हमको स्टडी करना है। ये सपोज़ मार्कर पेन है, ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है ना? अब ये भी क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ प्लेस को ले ही रहा है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ द फिजिक्स। ओके, सेकेंड होता है इसमें एनर्जी। ओके, द एबिलिटी ऑफ डूइंग अ वर्क। ओके, व्हाट इज एनर्जी? द एबिलिटी ऑफ डूइंग अ वर्क। जैसे हम लोग भोजन खाए, मस्त लगा, अभी केक भी बनाए थे, केक भी खाए थे बहुत अच्छे से, सपोज किसी के बर्थडे ही मना लिए थे, तो केक खाने के बाद हमको एनर्जी कुछ अच्छा सा फील होता है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी वर्क को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं उसको। सो दैट इज़ द एनर्जी। ओके, थर्ड थिंग, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इंटरेक्शन, आखिर इन दोनों में क्या क्या इसमें रिएक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ों को ही हम लोग क्या करते हैं? फिजिक्स में स्टडी करते हैं।